हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेश भावसार। और ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने ये YTA सिस्टम नया अपडेट किया है। तो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू द एंटायर रूल्स हाउ टू डू द सेटिंग्स ऑफ द सिस्टम एंड हाउ टू यूज दिस सिस्टम इफेक्टिवली। ये वीडियो रहेगा हिंदी में ताकि मैक्सिमम लोग देख सकें, और जिनको भी इंग्लिश में थोड़ा भी मिस आई मीन हिंदी में थोड़ा भी डिफिकल्टी हो रहा है वो सब टाइटल देख सकते हैं। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ या हम जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। ना ही ये टिप है, ना ही कोई एडवाइस है, ना ही कोई एक्शन टेकिंग क्लास है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और मेरा ये नया अपडेट समझाने के लिए मैंने किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अपना नया अपडेटेड सिस्टम क्या करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको अपडेट कैसे करते हैं। तो इमेजिन करिए कि आपके स्क्रीन के ऊपर कोई और सिस्टम लगा हुआ है कि जो ऐसे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट ट्री में जाएंगे। एक राइट हैंड साइड में ये ओपन होगा और यहाँ पे कोई भी सिस्टम हो सकता है, ट्रेंड लाइन, ये वो, MACD RSA आपने जो भी लगाया है वहां पे जाके आपको ये डिलीट करना है। डिलीट करते जाइए अनटिल अनलेस खाली आपका कोई भी कंपनी का नाम यहाँ पे हो, बस वही रहना चाहिए। बाकी दिस इज कॉल्ड अ नेकेड चार्ट। आप वहां पे जाएंगे, फिर ये जो इंडिकेटर्स है वहां पे आप क्लिक करेंगे और वहां पे आप जाएंगे इनवाइट ओनली। जैसे आप इनवाइट ओनली में जाएंगे, ये सारे मेरे इंडिकेटर्स है जो मैंने काफी खरीदे हुए हैं या काफी मैंने खुद ने बनाए, तो वो सारे मेरे लिस्ट में रहते हैं। आपको वहां पे ढूंढना है YTA सिस्टम 2। आपके सिस्टम में इनवाइट ओनली में आएगा YTA सिस्टम 2। आपको सिर्फ उसे क्लिक करना है और सिस्टम को 2 मिनट देना है ताकि वो पूरा लोड हो जाए। ये पूरा आपका सिस्टम आ गया है, आपकी स्क्रीन पे लोड हो चुका है। ठीक है। अब हम सेटिंग क्या करेंगे। हम ये इंडिकेटर है जहां पे फंडामेंटल है वो डिफॉल्ट ग्रे है, क्योंकि ये फंडामेंटल बहुत ही हैवी इंडिकेटर है, तो काफी टाइम लग जाता है इंडिकेटर को स्क्रीन पे लगने में। तो मैंने इसको डिफॉल्ट ऑफ करके रखा है ताकि वो फटाफट लोड हो। अब इसको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे और छोटी मोटी चेंजेस कैसे करेंगे, हाउ विल वी ऐड स्मॉल स्मॉल चेंजेस। तो सबसे पहले हम इसको डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपका ये YTA सिस्टम ये इनपुट या सिस्टम पे ओपन होगा डिपेंडिंग आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले हम ये करेंगे, जो फास्ट EMA 10 है और स्लो फास्ट क्लाउड EMA 2 है, उसको हम 20 के बदले 16 करेंगे। नाउ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आप लोग को खुद ही एक इन्वेस्टर और एनालिस्ट बनाने का सोचा है। आई वॉन्ट यू ऑल टू बिकम योर ओन एनालिस्ट कि मैं मुझे क्या पसंद है, फास्ट ट्रेडिंग, स्लो ट्रेडिंग, स्लो मोमेंटम ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आप खुद ही अपना आप एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा फास्ट मोमेंटम अच्छा लगता है तो मैंने 16 रखा है। आप यहाँ पे 20, 30, 50 जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है। आपके सिग्नल्स सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो आप इसमें जो ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। डिफॉल्ट 10, 20 है, मैं 10, 16 रखता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बाकी सब चीजें सेम रखेंगे और सबसे बॉटम में यहां पे फेच फंडामेंटल टेबल, ये है इस टेबल का नंबर्स। जैसे ही आप इसको टॉगल टिक करेंगे आप देखेंगे 2 सेकेंड या 2 मिनट के बाद ही अपने आप सिस्टम आपका अपडेट लेना शुरू कर देगा। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे और ये जो YTA सिस्टम कंफर्म पावर ब्रेकआउट है, ठीक है, उसको हम करेंगे यहाँ पे ब्लैक। ये आपकी बैकग्राउंड के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या दिखना चाहिए। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड व्हाइट है तो मैंने इसको ब्लैक रखा है। आपका बैकग्राउंड अगर कोई और कलर का है, आपको कोई और कलर जो आपको दूर से दिखे, इट शुड बी विजिबल फ्रॉम फार, तो आप वो कलर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ये स्क्वीज टेबल पे। ठीक है। ये रेड और ब्लू है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, व्हाइट और ब्लैक। ठीक है।
तो ये व्हाइट और ब्लैक, अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको आपका बैकग्राउंड अगर ब्लैक है, व्हाइट है, तो आप कोई और कलर दे सकते हैं। मेरा थोड़ा ग्रेइश मैंने रखा है ताकि मुझे सारे कलर दिख सके, तो मैंने व्हाइट एंड ब्लैक रखा है। तो ये मेरे सारे सेटिंग हो चुके हैं और मैं इसको दबाऊंगा ओके। ठीक है, नाउ ये सिस्टम कैसे हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है, ठीक है। मार्केट कभी भी, लेट मी आपको सबसे पहले मैं ये सिखा दूं कि हमें देखना क्या है। हायर टाइम फ्रेम पे हमें ये देखना है कि स्टॉक मोमेंटम पे है और कंसोलिडेट करके यहां से स्पाइक हो रहा है, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए हमें फिर लोअर टाइम फ्रेम पे यहां पे कहीं पे एंट्री चाहिए। ठीक है, दूसरा हम ये देखेंगे कि स्टॉक रैली हो रही है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है और वापस उसी रेजिस्टेंस पे आके सपोर्ट ले रहा है, और जब वो यहां से वापस रैली करेगा हम यहां पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि स्टॉक ने अगर रैली की है वो फिर साइडवेज मोमेंटम में चला जाता है और फिर वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। आप इसे फ्लैग पैटर्न कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अब फ्लैग पैटर्न कैन बी ऑफ डिफरेंट डिजाइन, कोई ऐसा आएगा और फिर यहां से होगा, तो ये आप उसको ट्रेंड लाइन में मार सकते हैं या उसको चैनल भी कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। इंटेंशन हमारा ये है कि हम हायर टाइम फ्रेम को चेक करें और देखें क्या ये कोई पैटर्न ऐसा बन रहा है, और फिर लोअर टाइम फ्रेम में हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम मतलब 3 मंथ 6 मंथ्स, मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, और हम एक्शन लेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो मेन इंटेंशन इज टू सी द स्टॉक रैली, कम बैक टू इस प्रीवियस रेजिस्टेंस, टेक अ सपोर्ट, और फिर यहां से वो रैली आ रही है। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल लॉजिक। हम हायर टाइम फ्रेम में सिर्फ ये देखेंगे। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखना चाहते हैं। अब मैं ये सपोज ये सोलार इंडस्ट्री पे हूं, तो हम चलो चेक करते 3 मंथ पे सोलार इंडस्ट्री क्या कर रहा है। अब सोलार इंडस्ट्री अगर आप देखिए तो ये वन साइड इसने रैली मारी थी, उसके बाद एक, दो, तीन, तीन कैंडल्स उसने कोई मोमेंटम नहीं दी थी, इट वॉज इन द रेंज। अब 3 कैंडल इन 3 मंथ्स, मतलब हर एक कैंडल 3 महीने का, तो 3 कैंडल हो गए 9 महीने। तो अगर हम देखा जाए तो 9 महीने तक ये स्टॉक ने इस लेवल को पकड़ के रखा था। नाउ व्हाट इज दिस लेवल, दिस लेवल इज नथिंग बट अ ब्रेकआउट लेवल ऑफ अ रेजिस्टेंस। वो फिर वापस आके वो रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया और वहीं से रैली मार दी। ओके, अब मुझे इस लेवल को अगर पकड़ना है, आई वॉन्ट टू बी द अर्ली एंट्री, ताकि मैं ये जो स्टॉक 55% रैली की है मैं कैसे पकड़ू। हाउ विल आई बी द पार्ट ऑफ दिस 55% रैली। अब ये 55-54% रैली जो मार चुकी है, वो शायद मुझे 30% मिले, 20% मिले, 10% मिले, वो मुझे नहीं पता, बट मुझे समवेयर डाउन ये एरिया में ही ट्रेड चाहिए ताकि मैं लेट ना हो जाऊं। ठीक है, जिन्होंने भी ये रैली टू रैली ट्रेड लिया है वो सारे लॉसेस में गए रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एंट्री इज नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड, इट इज फ्रॉम रैली टू रैली। तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे टाइम स्मार्ट ट्रेडर्स नॉर्मल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस बहुत हिट करते हैं, क्योंकि डेली स्विंग्स अप एंड डाउन होते रहते, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। ठीक है, बट जिन्होंने इस लेवल पे आके ब्रेकआउट के एरिया पे ट्रेड किया रहेगा, या किसने ब्रेकआउट और सपोर्ट लेके फिर वापस से ट्रेड किया रहेगा, उनका ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड अब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके क्या देख रहे हैं। अब ये 3 मंथ्स हो गए, अब हम मंथली जा रहे हैं। अब मंथली में देखिए परफेक्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, केम बैक और वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहां पे तो कुछ सिग्नल मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं और एक नए नीचे चला जाता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे जाके मैंने ये देखा कि मुझे यहां पे एक ब्रेकआउट कैंडल मिला हुआ है
और उसी ब्रेकआउट के टाइम मुझे ये ब्लैक एरो मिला है, एरो और ट्राइंगल जो आप बोलना चाहते हो। अब जब ये ब्रेकआउट, ये आरबी है, सॉरी नॉट बी, आरबी है, और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल मुझे मिला है, तो ये कब आएगा कंफर्मेशन? जब ये कैंडल वीकली क्लोज होगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरा काम एक सिंपल है, मैं सिर्फ ट्रेड इस हाई के ऊपर जाके मैं ले लूंगा। ठीक है, तो अगर मैंने सपोज इस हाई के ऊपर ट्रेड लिया होता तो मेरा कम से कम इस हाई तक रैली बनता 21%, और मैं ट्रेड पे रहता। पहले क्या होता था कि जब कभी भी बी आता था हम ट्रेड ले लेते थे, व्हाई? बिकॉज बी इज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन बट देर इज नो कंफर्मेशन। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें वॉलेटिलिटी डाल दी है, वॉल्यूम्स डाल दिए हैं, ट्रेंड्स डाल दिए हैं, ब्रेकआउट डाल दिया है, एंड हायर टाइम फ्रेम डाल दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि काफी कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने इसमें ऐड किए हैं। सेकेंड चीज मैंने इसमें ये किया है कि ये जो फंडामेंटल टूल है, इफ इट इज अबाउट 7 तो ग्रीन रहेगा, बिलो 7 रहेगा तो ये ऑरेंज रहेगा, और बिलो 5 रहेगा तो ये रेड रहेगा। ठीक है, बट इफ इट इज अबाउट 6 और 6 के एवरेज के ऊपर है, देन इट इज यू कैन ट्राई टू टेक अ रिस्क, बट अबाउट 7 इट्स अ गुड रिस्क टेकिंग स्टॉप। ठीक है, और यहां पे सेम स्टॉप लॉस क्या लेवल पे था, बी से आरबी से क्या लेवल पे स्टॉप लॉस है, और करंट क्या ट्रेंड पे है, दैट इज द ओनली थिंग विच इज नॉट चेंज्ड एनीथिंग। बट हम देखते क्या है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हायर टाइम फ्रेम में कोई भी स्टॉक सपोर्ट लेने आया हुआ है प्रीवियस रेजिस्टेंस पे, इफ यस तो हम मंथली पे जाके चेक करते हैं क्या ग्रीन क्लाउड अबाउ ब्लू क्लाउड है, यस। ठीक है, और यहां पे वीकली पे क्या वो ब्रेकआउट कैंडल या स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे ब्लैक ट्राइंगल आया हुआ है। अब हम क्या देखेंगे, जब ये ब्लैक कैंडल आया हुआ है ट्राइंगल, तब ये जो डॉट्स है नीचे, जो हम लोग ने कलर चेंज किए थे, ये वाले, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि दिखे वो बड़े में, वो व्हाइट है कि नहीं, जो आपने कलर जो सबसे पहला वाला था मैंने व्हाइट रखा है, तो मेरे लिए वो व्हाइट होना जरूरी है, ब्लैक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैक रहेगा मतलब स्टॉक जो ट्रेंड है वो अभी भी आ, क्या बोलते हैं, दैट इज स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, इट इज जस्ट अ स्क्वीज ट्रेंड, मतलब अभी भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो मुझे वो नीचे व्हाइट चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, तो अगर ये मेरे पैरामीटर्स चेकलिस्ट में आते हैं, देन आई विल गो फॉर द ट्रेड। ठीक है, मैं यहां पे ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहां पे मुझे कोई भी ब्लैक एरो का, कोई ब्लैक ट्राइंगल का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो देर आर चांसेस दैट ट्रेंड कैन रिवर्स। रिवर्स होने के चांसेस तो यहां पे भी है, स्टॉप लॉस तो यहां पे भी हिट्स हो सकता है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे वॉल्यूम का ज्यादा साथ है। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ग्लैंड फार्मा। ठीक है, ग्लैंड फार्मा मैंने 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम देखता हूं और 3 मंथ्स का। चलो, ग्लैंड फार्मा में देखिए क्या हो जाता है कि बिकॉज ऑफ दैट फंडामेंटल टूल मैंने ऑन रखा है, उसके लिए टाइम लगता है इसको। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एक पैटर्न है जो स्ट्रेट जाता है, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर वापस से ऊपर जाता है। तो अब ये क्या हुआ, ये स्टॉक वन साइड नीचे था, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, अब ये साइडवेज हो गया, तो देर आर चांसेस कि ये इसको ब्रेकआउट करके या तो ऊपर जाएगा या तो इसको ब्रेकआउट करके नीचे चला जाएगा। ठीक है, सिंस द फंडामेंटल इज 9 आउट ऑफ 10 विच इज ब्रिलियंट, बहुत रेयर देखने मिलता है हमें, तो मेरे दिमाग में ये था कि ये शायद ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अगर फंडामेंटल वीक होता, बिलो 5 होता, बिलो 4 होता, तो अगर वो ब्रेकआउट भी होता तो मैं नहीं देखता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूं। अब मैंने वीकली पे क्या देखा, सॉरी गाइस, ये हल्का सा टाइम तो लेगा। अब देखिए यहां पे बी आ गया है, और उसी टाइम पे ये एरो भी आ चुका है, वॉल्यूम स्पॉट। ओके, कुछ लोगों को अगर डायरेक्ट वॉल्यूम देखना हो तो वो इंडिकेटर्स में जाके
वॉल्यूम दो बार दबा सकते हैं, तो ये डबल बार होगा तो ये आपके लिए डार्क हो जाएगा, या सिंगल बार करके आप उसको खाली वॉल्यूम्स डार्क कर देंगे। मैंने दो बार किया है, दैट्स ओके। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं मंथली ट्रेडर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कैंडल के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर मैं ट्रेड ले लूंगा। ठीक है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम ट्रेडर हूं तो मैं क्या करूंगा, देखिए इस कैंडल पे वॉल्यूम आया है, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर, और ये ब्रेकआउट लेवल है, तो इस कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड ले लूंगा। एंड सी, ये रेड कैंडल पे ट्रेड ट्रिगर हो चुका था, यहां पे नीचे आया फिर वापस से ऊपर चला गया। बट मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्ट्रेच योर स्टॉप लॉस मोर देन 20%। तो अगर सपोज मैंने इस एरिया पे ट्रेड लिया होता इस हाई के ऊपर, तो और ब्लू इज माई स्टॉप लॉस, सो दिस स्टॉप लॉस वुड हैव बीन 25%। तो मैं क्या करता, 25% ना रखते हुए मैं 20% ही रखता, और फिर मैं ट्रेड ले लेता। ठीक है। अगर मुझे ट्रेड नहीं छोड़ना है और मेरा स्टॉप लॉस इज टेलिंग मी 25%, आई एम टेलिंग यू नॉट टू गो बियॉन्ड 20%, तो मैं 20% कैलकुलेट करता और वो मेरा स्टॉप लॉस रख देता मैं, और ये स्टॉक को मैं छोड़ देता। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ब्लैक कलर ट्राइंगल? दिस ट्राइंगल हायर टाइम फ्रेम्स को भी चेक करता है, लोअर टाइम फ्रेम्स को भी चेक करता है, फिर ये चेक करता है कि क्या स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इंटैक्ट है कि नहीं है। ठीक है। अब यहां पे होने के बाद, इफ यू ऑल वांट टू टेक अ ट्रेड यू कैन टेक अ ट्रेड, इफ यू ऑल डोंट वांट टू टेक अ ट्रेड इट्स अप टू यू। ठीक है। बट दिस हेल्प्स अस टू टेक अ strong confirmation that the trend is along with the support of the volumes। ठीक है। अभी हम कोई और स्टॉक देखते हैं, टीडी पावर। एक आप समझ लीजिए, दिस एरो इज वेरी डायनेमिक। ये उस जगह पे नहीं आएगा जहां पे आपको चाहिए, इसका कैलकुलेशन खुद का है, तो ये अपने हिसाब से ही आएगा। अगर आप बोलोगे अरे ये इतना वॉल्यूम हो गया फिर भी क्यों नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है। नाउ इफ यू सी, इस ट्रेड को देख लेते हैं हम। ठीक है, हम 3 महीने में जाते हैं। नाउ केईसी, अब केईसी का क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया है। हम दूसरा ये भी देख रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे आरबी मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एनीथिंग बियॉन्ड दिस आरबी इज अ गुड पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट। ठीक है। आरबी क्या है कि बाबा ट्रेंड में पुल बैक आया और पुल बैक होके वापस से उसी ट्रेंड में जा रहा है। सो नाउ देर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, द इंपॉर्टेंस इज अबाउट दिस आरबी। वाई? बिकॉज दिस आरबी सेज कि बाबा ट्रेंड तो स्ट्रांग था, पुल बैक आया, और इंस्टीट्यूशंस को और सबको लगा कि दिस इज अ गुड वैल्यू, और सब लोग ने वापस से उसको उसी डायरेक्शन में लेना जाना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मंथली जाऊंगा। मंथली इफ यू सी, उसी लेवल के ऊपर लेट द ट्रेंड सेट। मैं चाहता हूं एक नया ट्रेंड फिर से शुरू हो, बट यहां पे नया ट्रेंड तो शुरू नहीं हुआ है। ये आरबी देखिए ग्रे है, इट्स नॉट येलो, दैट मीन्स दिस ग्रे आरबी इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके। नाउ आई एम नॉट चेंजिंग एनी ऑफ माई लाइन, बिकॉज ये लाइन कौन सा है, द क्लोजिंग ऑन द हाई ऑफ द हायर टाइम फ्रेम। मैं वीकली चला जाता हूं। ना वीकली बी तो यहां आया। अब हमारा जो ओल्ड सिस्टम था, आप ये बी ट्रेड ले सकते हैं, इट इज नॉट रॉन्ग, दिस इज द मोस्ट मिनिमम रिस्क वन कैन टेक। यहां पे शायद रिस्क हार्डली 1% का भी नहीं रहेगा, या 2% का रहेगा। ठीक है। सो इट इज अप टू यू। 1 सेकेंड गाइस, आई जस्ट पॉज इट, एक इंपॉर्टेंट कॉल आया है। हेलो, ऑल द बेस्ट। तेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया ही नहीं मैंने अच्छे से। क्या? हम्म। 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 हम्म।
उसको बोल मेरे घर पे ड्रॉप कर दें। हाँ, उस मैं नहीं करूंगा, वो थोड़ा ड्रामेबाज है, थोड़ा एक्स्ट्रा करती है। ठीक है, एनीवेज, अरे यार हुसैन का मैसेज आया दैट ही विल कम एंड ड्रॉप बाय। बट क्यों आएंगे ये लोग सारे, लड़कों को क्या आने की जरूरत है? हाँ बट इट्स वेरी फनी व्हाई एवरीबॉडी इज कमिंग लेडीज फंक्शन में। आई अग्री बट वी आर होपफुली नॉट हैविंग डिनर एट जी जी। हाँ, देख ले भाई तू, तेरा ग्रुप सबसे एंथू कटलेट है। ठीक है, चल ऑल द वेरी बेस्ट, देख ले क्या करना है देखो, एंड एंजॉय दैट। श्योर, बी कॉन्फिडेंट, डोंट ये नहीं है अच्छा नहीं है, वो नहीं है, टेंशन मत ले, वो लाइट और पंखा कर देना। ओके, हाँ ठीक है, मैं बोल देता हूँ। अरे माला, भाभी का एक छोटा सा गोल्डन इयररिंग नहीं मिल रहा है वैसा वाला। हाँ बस वो दूसरा नहीं मिल रहा, ड्रॉर वाला तो मिल गया। सेंटर पे एक ही था। ठीक है, या सॉरी, तो हम देख रहे हैं कि इसी लेवल के ऊपर स्टॉक वापस सपोर्ट लेना चाहिए, एंड अगेन वापस ऊपर होना चाहिए। सो इफ यू सी द स्टॉक यहां पे जाने के बाद, वन टाइम सपोर्ट, सेकेंड टाइम सपोर्ट, यहां पे कुछ नहीं आया, ये आरबी इज नॉट वेरी स्ट्रांग। वापस से सपोर्ट आया, ऊपर गया, लेकिन यहां पे आरबी नहीं आया। इधर वापस फोर्थ टाइम जब आया आरबी, बट इफ यू सी, इसने इसके पहले ही एक ब्लैक ट्राइंगल दे दिया है इस लेवल पे। सो व्हाट वी विल डू, दिस आरबी बिकम्स वैलिड, या तो फिर, क्योंकि आरबी आ चुका है तो वॉल्यूम आ चुके हैं, तो आप इस आरबी के ऊपर ले सकते हो इफ यू आर लिटिल बिट एडवांस ट्रेडर। और अगर इसके ऊपर नहीं लेना है तो आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो, विच इज दिस कैंडल, एंड यू हैव टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस नॉट मोर देन 20%। अगर हम यहां पे देखेंगे तो कितना परसेंट स्टॉप लॉस हो जाता है? यस, दिस इज अप्रोक्सीमेट 17-18%, तो हम 18% रखेंगे, विच एवर इज लोअर देन 20 और मैक्सिमम 20। एंड बिफोर दैट वी टेक द ट्रेड, हमें क्या चाहिए? फंडामेंटल शुड बी अबाउ 6-7 जो है, और यहां पे ब्लैक एरो ट्राइंगल, और नीचे व्हाइट डॉट्स। सो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो भी रिवर्सल आ रहे हैं फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम फ्रॉम आरबी, और किसी ने ब्रेकआउट कर दिया, या कोई वापस से सपोर्ट लेने आ रहा है रेजिस्टेंस को, वहां से जब वो बड़ी लीप लेना चाहता है, हम एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड रहे। बहुत बार क्या हो जाएगा कि जब आप यहां से ट्रेड ले रहे हो, इफ कंसिडर करो कि ये कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, हम यहां पे हैं, अज्यूमिंग वी आर एट द हियर। अब जब यहां पे एरो आया तो हमने इसके ऊपर ट्रेड यहां कहीं पे ले लिया, फिर what टाइम इन दी एंड इट विल कम फॉर यू, फोमो करने के लिए वॉल्यूम्स आते हैं, तो शायद एरो एक ट्राइंगल यहां पे आ जाएगा, है ना, आई एम जस्ट पुटिंग अ डॉट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्टॉक ने इतनी बड़ी रैली दे दी है, हायर टाइम फ्रेम, ये पूरा रैली टू रैली है। अगर मैं देखूं ये 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में, जस्ट टू एक्सप्लेन यू समथिंग, ये देखिए ये रैली टू रैली है। ओके, यहां पे ना ही उसने कोई कंसोलिडेशन किया है, ना ही ये साइडवेज गया हुआ है, नाइदर ये हैज गिवन अ पुल बैक एन आरबी, नाइदर इट हैज गिवन एनी ब्रेकआउट एंड कमिंग बैक टू टेक सपोर्ट एज द रेजिस्टेंस, ना ही इसने कोई फ्लैग पैटर्न दिया है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ऐसे रैली बेस्ड रैली में अगर ट्रेड लोगे लोअर टाइम फ्रेम पे एट एनी गिवन मिडिल ब्लैक ट्राइंगल, यू विल बी इन डिफिकल्टी। हम चाहते ही है कि स्टॉक थके और उसके बाद नया कोई ट्रेंड डे, और उसके बाद ही हम ट्रेड ले। तो टाइम तो लगेगा उसमें दोस्तों, लेकिन आई एम ट्राइंग टू से, अगर इफ वी टेक अ फैंटास्टिक ट्रेड, तो चांसेस है कि स्टॉक बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो पुराना रैली भूल के नए रैली पे ध्यान देगा। ओके, लेट्स ट्राई दिस टाल ब्रोस।
ओके, टाल ब्रोस का क्या है, देखिए ये स्टॉक एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, छह कैंडल ऑफ 3 मंथ्स। ओके, तो ये छह कैंडल ऑफ 3 3 महीने की हर एक कैंडल थी। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, इसने पुल बैक दिया। ठीक है, अब पुल बैक दिया तो देखिए, दिस इज वेयर योर सपोर्ट इज गेटिंग डन। ठीक है, हम आपने जो भी सीखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये सब, ये क्या बनता है, दिस हैपेंस नथिंग बट डबल बॉटम। ठीक है, अब डबल बॉटम कंफर्मेशन आपको कहां से मिलेगा, मंथली टाइम फ्रेम से या उसके लोअर। अब ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो दिस बिकम्स योर ट्रिपल बॉटम, 1 2 एंड 3। ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस आपको बताएंगे, दिस इज टेनिस बॉल कॉन्सेप्ट, कि बॉल ने एक छलांग लगाई, फिर एक और छलांग लगाएगा, फिर एक और लगाएगा, एक और लगाएगा, और फिर स्टॉक डेड हो जाएगा। प्लीज डोंट बिलीव इन ऑल दैट स्टफ, आप वही करिए जो आपको दिख रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, अब जो हु आर वेरी स्मार्ट इन टेक्निकल एनालिसिस वो क्या करेंगे, दे विल जस्ट ज्वाइन 2 पॉइंट्स। ओके, मोर वन मिनिमम 2 पॉइंट्स एंड मोर देन 2 पॉइंट्स फैंटास्टिक, स्ट्रॉन्गर इट इज। तो हमें यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट मिले, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, फंडामेंटल्स इज 5 on 10, तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, इट इज माई विश। ठीक है, मैं वीकली गया, वीकली पे देखिए कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, एंड सडनली इफ यू सी देयर वाज अ फैंटास्टिक ब्रेकआउट। ओके, इस ब्रेकआउट के ऊपर यू कैन गो फॉर द ट्रेड। ओके, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द स्टॉप लॉस ओवर हियर, ये नेक्स्ट रेड कैंडल से यहां पे स्टॉप लॉस कितना आता है, 18%। 18% से ट्रेड लिया होता आपने टाल भरोस में, तो इस 18% का अभी रैली हो गई है अराउंड 34% के आसपास। ओके, एंड दिस इज ब्यूटिफुल, यू नो यू कैन जस्ट से दैट ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी आपको बताना है। लेकिन जब ये ब्रेकआउट जब ये आया था तब नीचे देखिए डॉट्स हैव टर्न्ड इनटू व्हाइट। अब मैं पीवीआर एक ट्रेड बताता हूं आपको, पीवीआर ट्रेड नहीं है, मैं खाली एक एनालिसिस बता रहा हूं आपको कि दैट हाउ इट ऑल हेल्प्स, दैट इवन इफ द फंडामेंटल इज स्ट्रांग, हमने एरो देखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन ये देखिए डॉट्स आर स्टिल ब्लैक, दैट मीन्स हमारे में हमारे स्टॉक में अभी भी वो दम नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, वी विल होल्ड आवर हॉर्सेस एंड लेट वन व्हाइट डॉट क्लोज। ठीक है, हम ये व्हाइट डॉट को क्लोज होने देंगे, उसके बाद ही हम इसका कुछ करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडर है, जो क्या बोलते हैं, डे डे टाइम ट्रेडर है, सब लॉजिक रिमेन्स द सेम, बट व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ स्टॉक विच इज गोइंग रैली विद द ब्लैक डॉट, एंड स्टॉक हमेशा ऐसे जिगजैग करेगा। ओके, एंड उसके बाद स्पॉट देगा, तब हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इस ब्रेकआउट पे हमें ब्लैक ट्राइंगल आना चाहिए। अब मुझे ये तो नहीं पता, मैं ज्यादा करके डेली टाइम फ्रेम नहीं करता, बट मैं चेक करता हूं अगर कोई मुझे मिल गया तो। ओके, नहीं है, ये है ना ब्लैक ट्राइंगल आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बिकॉज वो हायर टाइम फ्रेम भी चेक करता है, लोअर टाइम फ्रेम भी चेक करेगा, और ये तब नहीं आएगा जब आपका मन हो, इट हैज इज ओन ब्रेन्स, सो यू कैन नॉट फोर्स इट। ओके, सो आइदर यू कैन जस्ट कीप वेटिंग, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्टी से आता है। मैं इसका लिस्ट आपको टाइम टू टाइम भेजते रहता हूँ, सो यू ऑल डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, टाल ब्रूज में ही ट्राई करके देखता हूँ, देखो इसमें भी नहीं आया, कैन यू इमेजिन, बी इवन ऑन डेली टाइम फ्रेम इट हैज नॉट कम। किसी एक में तो आया था, मैंने देखा तो था, बट आई डोंट रिमेम्बर।
यस, ये स्टॉक है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड। अगर आप सब कुछ भूल जाइए और 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम, क्योंकि ये नया स्टॉक है, तो आई गो ऑन वीकली एंड सी अगर कुछ हो रहा है तो। हाँ, सी हियर इट हैज टेकन सम डबल बॉटम करके, और अगर मैं डेली पे जाता हूं तो एग्जैक्टली उसने वहीं पे सपोर्ट लेके उसने यहां पे एक ब्लैक एरो दिया हुआ है कैंडल। फंडामेंटल इज 5। तो तो क्या करेगा कोई, इसके हाई के ऊपर बाय कर लेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर बाय कर लिया एंड देन यू जस्ट लीव द ट्रेड। अब व्हाट इज दिस एड, जो कोई भी आरबी इज येलो इन कलर एंड नीचे ऐड आया रहेगा, देर विल बी आरबीज वेर विल बी ग्रे इन कलर बट ऐड आया हुआ है, दोस्त पुल बैक्स आर नॉट वैलिड। ओके, जहां पे ऐड आया है और जहां पे भी येलो कलर के आरबी आया है, दोस आर वैलिड। यू कैन ऐड एज अ ट्रेंच। मतलब आपने पहले ही ट्रेड ले लिए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैंने शायद कम ट्रेड लिए हैं तो मैं क्वांटिटी लिए, मुझे ट्रांचेस में ऐड करने हैं, तो यू कैन कीप एडिंग योर ट्रांचेस। अब ये देखिए, ये आरबी आया लेकिन यहाँ पे एक्स आया है, तो आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। यू नीड येलो आरबी एंड यू नीड अ एड ओवर है, तो ही आप ट्रांचेस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि जब कभी भी आपका ये ब्लैक ट्राइंगल या आपने ट्रेड बी पे लिया है, आप ये ध्यान रखेंगे कि आप पहला और दूसरा ही आरबी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सपोज यहां पे भी आरबी आएगा, उसके और आगे भी आरबी आएगा, हम नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज आप जितना दूर यहां से जाएंगे जहां से मेन ट्रेंड शुरू हुआ है, आपका रिस्क उतना ही बढ़ते जाएगा, आपका रिस्क उतना ही बढ़ते जाएगा। ठीक है। सो अवॉइड टेकिंग दैट हाई रिस्क। और आप ध्यान रखिए, जहां पे भी ट्रेड आ रहे हैं, यू आर इन द अर्ली स्टेज ऑफ टेकिंग द ट्रेड। ओके, डोंट बी टू लेट, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि यू विल गेट स्टक एंड देन यू विल से कि सर मैं तो रॉन्ग जगह पे ऐड हो गया। नाउ इफ यू सी, मैं ये एपीएल अपोलो देख रहा था, एपीएल अपोलो ने ब्रेकआउट किया है, ऊपर गया, वापस सपोर्ट लेने आया है। ओके, यहाँ पे फैंटास्टिक वॉल्यूम है ब्रेक का उसी जगह पे। अगर मैं, बट फंडामेंटल इज ऑल्सो वेरी गुड, बट इफ यू सी, यहाँ पे कोई भी ब्लैक ट्राइंगल नहीं आया है। सो व्हाट विल हैपन इफ यू फोर्स द सिस्टम टू गिव यू एनी ट्राइंगल्स, इट विल नॉट। ओके, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं क्या वो हायर टाइम फ्रेम सपोर्टेड है कि नहीं है। दिस इज द ओनली सिस्टम व्हाट लॉजिक इज डज सेज। होपफुली यू लव द सिस्टम गाइस। आप अच्छे से ट्रेड करिए, मैं हमेशा आप लोग की सपोर्ट में हूं। अगर आपको पसंद आया, प्लीज गिव माय रेफरेंस फॉर अदर फ्रेंड्स ऑफ योर्स एंड ऑल। ओके, सो अभी मैं मेरी एक्सेल शीट बताता हूं कि हम वो कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको दी एक्सेल शीट। अब ये जो फर्स्ट एक्सेल शीट है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। वो क्या करेगी, इट विल टेल यू व्हाट गवर्नमेंट आर कमिंग विथ न्यू पॉलिसीज। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यस, एक ये ले लेते हैं। इसमें है पीएम किसान स्कीम। ओके, गवर्नमेंट ने पीएम किसान स्कीम निकाली थी। कौन से मिनिस्टर ने निकाली थी, तो यहाँ पे आएगा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने टोटल कैपेक्स कितना किया है, तो यहाँ पे आएगा 3,10,000 करोड़। ठीक है, उसमें से यूटिलाइज कितने हुए, तो यूटिलाइज हुआ है जस्ट 1,55,000 करोड़, विच इज 50% ऑफ द टोटल कैपेक्स। और यहां पे क्या आ रहा है, और 50% और बाकी है गवर्नमेंट को यूज करने के लिए। यहां पे क्या है, यूटिलाइजिंग। इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट और नए कैपेक्स इसमें नहीं डाल रहा है। जो उन्होंने 3,10,000 करोड़ डिक्लेयर किए थे, बस वो उसी में से ही यूज कर रहे हैं। सो अगर आप शायद इस सेक्टर में इस लॉजिक से पैसे डाल रहे हो कि अरे 3,10,000 करोड़ तो ऑलरेडी डाल, गवर्नमेंट ने स्कीम तो डाल दी है, बट आप ये समझिए उसमें खाली अभी 1,55,000 ही बाकी है यूटिलाइज करने के लिए। गवर्नमेंट ने उस स्कीम में 50% यूज कर लिए हैं। तो क्या उस 50% की वजह से कुछ और स्टॉक में रैली आ सकती है, दैट यू हैव टू फिगर आउट। ठीक है, ये कौन से एग्रीकल्चर, कौन से सेक्टर को टारगेट करता है, तो एग्रीकल्चर एंड एग्रो इंफ्रा। क्या ये नया सेक्टर है, तो नहीं आएगा। कौन से स्टॉक यहां पे इंपैक्ट होने वाले हैं, तो ये चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ, फैक्ट, यूपीएल,
ये कुछ स्टॉक के एग्जाम्पल से नाम देगा, ये टिप्स नहीं देता, बट आपको समझाना चाहता है किस टाइप के स्टॉक्स इसमें इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये न्यूज का इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग हो सकता है, तो इसका इम्पैक्ट खाली मीडियम हो सकता है, तो स्टॉक रैली नहीं कर सकते इसमें, शायद मीडियमली हो सकते हैं। वैसे ही जैसे यहां पे इंडिया ने ये प्लान किया था कि हम क्यों ना, वी मस्ट इंपोर्ट, अगर आप इसको दबाएंगे तो आपको पूरा इसका आर्टिकल ओपन हो जाएगा, दैट व्हाई इंडिया मस्ट इम्पोज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन सोडा एश टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अगर ये हो जाएगा तो ये शायद एक्सपेंडिंग है मराइन, तो शायद उसमें और कुछ नया एक्सपेंशन या कुछ न्यूज आने वाली है। इसमें किसको इफेक्ट पड़ेगा? कमर्शियल शिपिंग को। क्या ये नया सेक्टर है? नहीं। कौन से स्टॉक्स है जो इंपैक्ट हो सकते हैं? मजगांव डॉक, जीआरएसई, एसएस शिपिंग। लेकिन न्यूज क्या इंपैक्ट करेगी? तो ये इंपैक्ट कर सकती है नेगेटिवली, ठीक है, इन स्टॉक्स में। अगर हम देखें तो दूसरा हम देखते हैं ये वाली न्यूज कि इंडिया भूटान रिव्यू, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एक्सपेंशन किसको इंपैक्ट कर सकती है? ईवी, ईवी कंपनीज को। नया सेक्टर है? नहीं। कौन से स्टॉक इंपैक्ट हो सकते हैं? ये सारे स्टॉक इंपैक्ट हो सकते हैं, और ये इंपैक्ट हाई है। तो क्या हो सकता है आज नहीं तो फ्यूचर में जब ये डील साइन होने वाली हो या कुछ भी हो सकता है, तो इन स्टॉक में अच्छी खासी रैली आ सकती है ड्यू टू सच काइंड ऑफ न्यूज। तो ये आपका गवर्नमेंट पॉलिसी का शीट हो जाएगा। दूसरा है ये एवरी शाम को 6 बजे अपडेट होगा, जो आपको बताएगा कि एफआईआई ने क्या किया, डीआईआई ने क्या किया, नेट इंपैक्ट क्या है, और एक्चुअली क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये हर दिन का आपको बताते रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई अगर नॉन स्टॉप एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो मतलब अच्छी बात नहीं है, नॉन स्टॉप अक्यूमुलेशन हो रहा है तो अच्छी बात है। सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। अब ये रेड बॉक्स न्यूज क्या है कि ये हर 5 मिनट में नॉन स्टॉप न्यूज देता रहेगा। जैसे क्या हुआ, Q1 रिजल्ट ऑफ एसबीआई स्टैंड अलोन प्रॉफिट 10%, ₹21,121 करोड़, बीट्स एस्टिमेशन। ठीक है, बट ये क्या है? न्यूट्रल इंपैक्ट है। एस्टिमेट को बीट किया है, लेकिन ये न्यूज ऑलरेडी इंपैक्ट, इतनी बड़ी इंपैक्ट नहीं होने वाली है। अब ये देखिए हाई इंपैक्ट अच्छी न्यूज क्या है, तो क्या आया, सुजलॉन एनर्जी शेयर्स राइजेस आफ्टर यूएस जज डायरेक्ट्स पेंटागन टू लिफ्ट विंड प्रोजेक्ट फ्रीज। ये अच्छी बात होगी सुजलॉन के लिए, तो ये बताएगा इंपैक्ट गुड, और शायद क्या आ सकता है, पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है स्टॉक में। सो ये नॉन स्टॉप हर 5 मिनट पे आपके स्टॉक न्यूज स्कैन करता रहेगा और ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा। ये हर हफ्ते में एक बार अपडेट होगा। ये आपको ये बताएगा कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। अभी देखा जाए तो एनर्जी लैगिंग है। लैगिंग मतलब क्या है कि वो बहुत वीक हो रहा है करंटली। तो हम क्या करेंगे, जब वीक होता है तब या तो हम हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रांग कर देंगे, या तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हम एग्जिट कर लेंगे, या तो फिर हम वो सेक्टर में अभी नए सिग्नल्स नहीं लेंगे। ठीक है, और ये सारे लीडिंग है। लीडिंग में देखिए बैंकिंग, आईटी, ऑटो, फार्मा, ये सारे लीडर्स है। अब ये फाइनेंशियल सर्विस क्या हो रही है, वीकनिंग हो रही है। मतलब क्या, ये पहले स्ट्रांग थी बट अभी ये सेक्टर थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सारे के सारे स्टॉप लॉस सेक्टर में हम टाइट करना शुरू कर देंगे। वैसे टोटल यहां पे ये सारे सेक्टर रोटेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे। ये आईपीओ है जो आपको हर 6 बजे ये अपडेट होगा अगर क्राइटेरिया मैच होगा। ये क्या होता है, पिछले 24 महीने में आज के दिन के बाद जो भी आईपीओ अपडेट हुआ है और उसमें सडनली स्पाइक आ रही है, मोमेंटम आ रही है, तो सारे के सारे स्टॉक्स इसमें आएंगे। जैसे यहां पे आया था ज्योति सीएनसी, इसका मार्केट कैप है 28 करोड़, और 18 महीने पहले ये लिस्ट हुआ था। और क्या हुआ, एस्टिमेशन फ्री फ्लोट, मतलब मार्केट में सिर्फ 8% ही है। और ये कैसे, डिलीवरी स्पाइक, किसी ने डिलीवरी ले ली, जितनी भी क्वांटिटी उसने खरीदी उसमें से 82% तो डिलीवरी रखी है उसने। ठीक है, और वॉल्यूम कितना टोटल हुआ था, 5x दी नॉर्मल ऑफ 20 वॉल्यूम। क्या आ रहा है कि ये स्टेज 3 का ब्रेकआउट है, एंड इट इज राइडिंग ऑन एक्सपेंशन। मतलब क्या हो रहा है कि ये राइड कर सकते हैं इस पे, अगर आपने ट्रेड लिया, और आप इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये होगा। अब ये मास्टर हब क्या है, मास्टर हब ये दिखाता है आपको
कि जिसका भी स्टॉक्स इसमें आएंगे, ये भी शाम को 6 बजे ही होगा अपडेट, जिसका भी एक कॉन्फ़िगरेशन स्कोर इज अबाउ 65, इट विल गिव यू बी प्लस ट्रेंड। इफ इट इज अबाउ 85 प्लस तो वो 8A1 दिखाएगा आपको, ठीक है। और जो भी 105 आउट ऑफ 5 है, जिसको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले हैं, दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और मे बी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल स्टॉक्स, ठीक है। और ये आपको, दिस इज हाउ द एंटायर शीट हैज बीन मेड फॉर यू ऑल गाइस। इसमें सारे न्यूज, इसमें पॉलिसीज, इसमें एफआईआई फ्लोज क्या है, इसमें आपके सारे वो आ जाएंगे। और इसमें स्मार्ट डिलीवरी क्या है। स्मार्ट डिलीवरी मैंने ये रखा है कि शाम को 6 बजे के बाद ये आपको ये बताएगा कि कौन सी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड्स या कोई एस ट्रेडर कौन से स्टॉक में अक्यूमुलेट कर रहा है स्टॉक को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चलो एक कोई अच्छा सा बंदा, हाँ, जैसे ये अपोलो पाइप्स, तो ये कौन कर रहा है, तो ध्रुव गुप्ता। वो कौन है, तो एस इन्वेस्टर है। इसने क्या किया है, डिलीवरी बाइंग की है। क्या एवरेज प्राइस पे 536 पे उसने क्या किया है कि जितना भी वॉल्यूम ट्रेड किया था उसके 84% उसने उस दिन डिलीवरी ले ली, ठीक है। और वो अग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेट कर रहा है स्टॉक को। ये स्टॉक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मुझे नहीं पता, बट वन हैज टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ थिंग्स। मैं इसमें ये अग्रेसिव इंस्टीट्यूट बाइंग और स्टेडी बाइंग क्या मतलब, धीरे 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 अक्यूमुलेट कर रहा है। सो इवन दिस शीट इज वेरी गुड। तो ये आपको हर शाम को आपका अपडेट करते रहेगा। तो दिस इज व्हाट माय एंटायर सिस्टम इज। अगर आपको और कोई भी एरर या कोई मिस्टेक हो रही हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो you can always get in touch with me. Thank you very much. This is Yogesh Bhavsar from my end, and hopefully you enjoyed the entire explanation. ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फोकस्ड है इन अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, और आप इसको हायर टाइम फ्रेम के साथ मिक्स करिए। डू नॉट ट्रेड इन द लाइव मार्केट। इट्स ओके कपल ऑफ डेज नेगेटिव रहेगा आपका पोर्टफोलियो, बट जब उसमें मोमेंटम आएगी आई फील देयर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। Whatever we discussed is not for any tips, advice, or anything. This is only for educational purposes. I'm not SEBI registered, so please take your financial advisor's help before you do any trade. Thank you very much, guys.